ठीक है, तो स्टार्ट किया था। प्रोसेस के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। आइसोसाइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, सबके बारे में आप लोगों को पता होगा। ओके, सब पढ़ा दिए हैं थ्योरी में। एमसीक्यू बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 232, तो 232 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ उसमें, फिर बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन द फिगर 1 to 4, variation of volume with changing pressures is shown. A gas is taken along the path ABCDA. The change in internal energy of gas will be differ. Okay. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना क्या होगा था चार केसेस में, तो हमारे पास चार केसेस हैं। तो इसमें क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, और इसमें क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हाँ इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज सब में। देखो सभी में क्या है, जहां से स्टार्ट कर रहा वहीं पे खत्म हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो हम लोग हमेशा निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट ऑफ फाइन पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइन पॉइंट दोनों सेम है, क्योंकि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में तो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है। ओके, एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा हमारा, 0 होगा। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सबका सब साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, चाहे वो प्रोसेस किसी तरह से हो। क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं। इसमें क्या, द टेम्परेचर ऑफ 5 मोड ऑफ गैस which was hit at a constant volume but changed from the 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. The change in internal energy was found to be 80 joule. Total heat capacity of gas at a constant volume is 1. Okay? तो हमको क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हमें क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा थीटा, और हमारा एन कितना, एन का मान 5 है, सीवी का मान चाहिए, और डेल्टा थीटा कितना है, 100 से 120 गया, तो डेल्टा थीटा का मान 20 है, और डेल्टा यू का मान कितना है हमारा 80 दूनी। तो हमारा सीवी का मान यहाँ से कितना आएगा, 80/100, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। टू 30 का कौन सा होगा, सही तो है, हाँ। लड़का 233 3 दिए,
हाँ डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा थीटा होता है, और डेल्टा एन का मान कितना है, 5 मोल ऑफ गैस है। रुको इसको चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर दिया 4 दिया, मेरा आ रहा 0.8, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एन भी ढूंढेंगे ना। इसको चेक करते हैं। 234 पे आता है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक गैसेस whose initial volume and pressure are same। मोनोटॉमिक गैस का, डायटॉमिक गैस का, ट्राइटॉमिक गैस का ठीक है, ये सबका जो है क्या आता है, उसका इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर दो सबका सेम है, और compressed in their volume become half of the initial volume। ओके, मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड ट्राइटॉमिक गैस। ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम का उसका क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया। ठीक है, तो if the compression is adiabatic then the monatomic gas will maximum final pressure। ठीक है, तो पीवी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी पे गामा कांस्टेंट। अब यहाँ पे कौन सा एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होगा, मोनोटॉमिक गैस विल मैक्सिमम फाइनल प्रेशर। ओके, क्योंकि जो होता है गामा का मान जो मैक्सिमम किसका होता है, मोनोटॉमिक गैस का होता है। अब मोनोटॉमिक गैस का मान ज्यादा होगा तो इस पे पावर ज्यादा होगा, भी पे पावर ज्यादा होगा, तो भी पे पावर ज्यादा होगा तो भी उतने, जितना ही कम दोटा बी होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ओके, अब गैस को हम क्या कर दिए, घटा दिए, तो जितना ज्यादा कंप्रेशन होगा, जितना ज्यादा बी का मान इनवर्स में ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसका प्रेशर होगा। तो 1 ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। ओके, 2 में देखते हैं, if the compression adiabatic is triatomic gas with the maximum final pressure। घट बात है, क्योंकि गैस वो का हम वॉल्यूम को घटा रहे हैं, यह नहीं होगा, ट्राइटॉमिक का गामा का मान कम होता है। if the compression is adiabatic their final pressure will be the same, यह ऑप्शन नहीं हो सकता। और if the compression is isothermal their final pressure will be different, घट बात है। अगर ये isothermal प्रोसेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो मोनोटॉमिक गैस हो चाहे डायटॉमिक गैस हो चाहे ट्राइटॉमिक गैस हो, सबका प्रेशर बाद में सेम होने वाला है। ओके, तो कंप्रेशन करने पे जो होता है मोनोटॉमिक गैस का जो होगा प्रेशर मैक्सिमम होगा। 234 233 में डाउट है, उसका चेक करने के बड़ा टेक कर, मुझे याद दिला देना, हम कल चेक करने के इसको। 235 में क्या, बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ बीटा। तो ये बीटा क्या है, व्हाट इज द बीटा। तो हमने आपको जो है क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं पढ़ा है ना, उसमें पढ़ना है कि बीटा क्या होता है। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। ठीक है, ये बचा हुआ है क्लास लेवल में। तो बीटा का मान कितना है हमारा, माइनस डीपी डिवाइड बाय डीपी बाय डीवी। ओके, पी ऑफ एन एडिन गैस कांस्टेंट। तो इसमें से रिश्ता क्या होगा बीटा के बीच में, बीटा के बीच में या पी के बीच में रिश्ता क्या होगा। तो देखो इसको हम करेंगे तो हमारे यहाँ पे बीटा का मान कितना आएगा, माइनस वी डी बी डिवाइड बाय पी, ये होगा हमारा बीटा का मान। ओके, तो हमारा जो है बीटा का मान कितना आएगा, बी स्क्वायर बाय पी।
ओके, यही होगा। तो बीटा जो है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, बीटा प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसमें से कौन सा ग्राफ होने वाला है? जब बीटा है प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा तो कौन सा ग्राफ होगा 235 का? हाइपरबोला का ग्राफ होगा, y is equal to 1 by x। द एडियाबैटिक वर्क मॉडुलस, यही बीटा है हमारा। एडियाबैटिक वर्क मॉडुलस होता है of diatomic gas at constant atmosphere pressure is what? तो इसका मान कितना होगा? बीटा का मान कितना होगा? माइनस बी डीवी बाई पी। ओके, तो एडियाबैटिक वर्क मॉडुलस का मान कितना होगा इसका? डायटोमिक गैस का डायटोमिक गैस का वर्क मॉडुलस कितना होगा? देखो, इसका आंसर होना चाहिए हमारा डी 236 का। देखो, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 पास्कल। हाँ हाँ, इसका 4 होगा। देखो, अगर हम आइसोथर्मल, पीछे क्या हो गया? देखो, अगर हम लोग आइसोथर्मल की बात करते हैं तो आइसोथर्मल गैस, एक वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल में कितना होता है आपका बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस है ना, माइनस डीवी डिवाइड बाय इतना, माइनस डी डिवाइड बाय पी, माइनस डी बाय डीवी, कुछ माइनस डीवी बाय डीवी, 3 दिन प्रेशर बाय 3 दिन, याद नहीं आ रहा प्रेशर। तो इसका होगा माइनस डीवी डिवाइड पी बाय बी, और इसका जो होगा वो कितना होगा आपका गामा हो जाएगा। जितना भी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होता है उसका गामा टाइम ज्यादा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपका जो होता है डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस में जो होता है इसका गामा का मान होता है 1.4। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होगा आपका वन, एक एटमॉस्फेयर मतलब 10 पे पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका एक एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इसका मान कितना होगा? इसका गामा टाइम ज्यादा होगा। इसके बारे में जो है कंड देख करके ठीक बना सकते हैं किसमें क्या होगा। ठीक है, एक बार चेक करके इसको फिर से बताते हैं कि हमको अभी उतना ही याद है कि वो गामा टाइम ज्यादा हो उसका वैल्यू एडियाबैटिक प्रोसेस में कंपेयर टू आइसोथर्मल। आगे नहीं करते हैं। A given quantity of firing gas at a pressure P and absolute temperature T, आइसोथर्मल वर्क मॉडुलस क्या होगा? आइसोथर्मल वर्क मॉडुलस वो चेक ही कर लेते हैं, बहुत आ रहा है। वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना,
इटो घट निकला। देखो पूछना है। देखो बल्क मॉडुलस वेलोसिटी पर ना हमको प्रॉपर्टी मैडम फिर भी यहाँ बड़ा चला देते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी तो होता है P डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है आपका। यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है वैल्यू इसका, यहाँ पे इसका वैल्यू ग्रेड दिया हुआ है। मैडम यहाँ पे कुछ रिश्ता होगा, बल्क मॉडुलस वेलोसिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मान होता है प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम। ओके ओके, चेंज इन वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम होता है आपका, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि एक एटमॉस्फेयर में कितना होगा, तो अगर आइसोथर्मल होगा तो उसका मान इतना होगा, अगर ये एडियाबेटिक होगा और बीटा एडियाबेटिक होगा तो गामा टाइम आइसोथर्मल प्रोसेस का ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा कि एक एटमॉस्फेयर का तो 10⁵ पास्कल जो हुआ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया एक का, मतलब कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हुआ। डायटोमिक गैस था एडियाबेटिक प्रोसेस में 1.4 टाइम ज्यादा हो गया। और इसमें जो है आपका पूछ रहा है किसका, कि हमारा प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, तो इस पे आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कितना होगा। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का पूछ रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर डेल्टा V बाई B होता है वो हमारा 1 यूनिट होगा। ओके, तो हमारा प्रेशर का मतलब हमारा बल्क मॉडुलस कितना होगा, P के बराबर होगा। ओके, यहाँ पे जो होता है हमारा बल्क मॉडुलस के होगा P के बराबर जितना प्रेशर P है। 237 का ऑप्शन नंबर बी। 238 pattern. PV not for the two gases during adiabatic process are shown in the figure. Product 1 and 2 should correspond respectively. इसमें से 1 और 2 क्या हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि ये क्या है, कंप्रेशन है कि आपका एक्सपेंशन का ग्राफ है। कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है, तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपका क्या है, एक्सपेंशन का ग्राफ है। ओके, तो अगर हमको पीवी पे गामा कांस्टेंट करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी पे पावर गामा, एक्सपेंशन है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा किसका घटेगा, मोनोटॉमिक गैस का। प्रेशर ज्यादा किसका घटेगा, प्रेशर ज्यादा घटेगा मोनोटॉमिक गैस का। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट किए तो प्रेशर ज्यादा किसका घट रहा है, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का कौन सा होगा, मोनोटॉमिक गैस। 2 नंबर होगा मोनोटॉमिक गैस, पहला नंबर होगा डायटोमिक गैस। ओके, वॉल्यूम के घटने से ज्यादा प्रेशर, वॉल्यूम के बढ़ने से ज्यादा प्रेशर किसका घटेगा, मोनोटॉमिक गैस का। तो 2 नंबर होगा मोनोटॉमिक गैस, क्योंकि गामा का मान मोनोटॉमिक गैस का ज्यादा होता है। आते हैं V और T के बीच में क्या रिश्ता है। डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू का क्या रेशियो होगा। ओके, तो देखो, तो डेल्टा क्यू आपका कितना होता है, एन सीपी डेल्टा टी, और वर्क डन कितना होता है आपका, एन आर डेल्टा टी। तो सीपी का मान कितना होता है आपका, गामा आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1। तो यहाँ पे सीपी, तो अब आपको क्या चाहिए, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो चाहिए। तो इसका मान कितना होगा, गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1। यहाँ पे सीपी का मान पुट करेंगे, गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1, और बाकी आपका एन आर डेल्टा टी कट जाएगा, आपका रेशियो कितना होगा, इतना आएगा, गामा डिवाइड बाय गामा माइनस 1। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 240 में।
240 में क्या दिया हुआ, फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन और परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी बाय पी कितना होगा? डेल्टा पी बाय पी के बात कर रहे हैं हम, क्या पढ़े थे? बीटा का मान कितना होता है? डेल्टा पी डिवाइड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी, ये होता है बीटा का मान। और यहाँ डेल्टा पी बाय पी पूछ रहा है। ओके, और एडियाबैटिक गैस है तो गामा टाइम ज्यादा होगा इसका मान। ओके, तो देखो ये बीटा है, तो इसको करते हैं कितना, डेल्टा पी बाय बीटा का मान कितना होगा? माइनस डेल्टा वी बाय वी, गामा नीचे, डेल्टा वी बाय 240 का क्या होगा? चेक करना होगा मुझे, ऐसे हम नहीं बता सकते इसको। कुछ नोट डाउन करते रहेगा, बट हमको भेज दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। 240 में चेक करना पड़ेगा हमको एक बार। 241 में आते हैं। An Ardian gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 of original volume. ओके, अपने वॉल्यूम का 8 by 27 टाइम जो था वो घट गया, ठीक है। और गामा का मान कितना है? 5/3 है। देन द राइज इन टेम्परेचर कितना होगा? ओके, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिश्ता है वो कौन सा होता है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिश्ता कौन सा है आपको याद है? पीवी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिश्ता चाहिए, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी, जो कांस्टेंट उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर का मान कितना होगा? प्रेशर को हटाना है, तो प्रेशर का मान कितना होगा? टी बाई वी, टी बाई वी हमारा मान कितना होगा? टी बी पे पावर गामा S1, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू। हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है, तो शुरू का टेम्परेचर कितना है हमारा? 300 केल्विन। ओके, और V का मान कितना था शुरू का? V गामा -1। अब बाद का टेम्परेचर हमको चाहिए, बाद में टेम्परेचर हमारा कितना, वॉल्यूम कितना हो गया? 8/27, गामा -1। तो हमारा टेम्परेचर का मान यहाँ पे कितना होगा? 327/8 गामा -1। ओके, तो गामा का मान कितना है? 5/3, तो 5/3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा हमारा? 2/3। तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना होगा हमारा? 3/2, और 3/2 का स्क्वायर कितना होगा? 9/4। आंसर ले आइएगा। ओके, तो 75 इंटू 9, 300/4 कितना होगा? 75, और 75 को 9 से गुणा करेंगे कितना होगा? 675, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं। फ्रॉम मोनोटॉमिक गैस द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर, हमारा इतना दिया, P इज इक्वल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पे पावर C, where C will be what?
इसमें सी का मान कितना होना चाहिए? तो हमारा क्या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिश्ता है ना। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो पीवी पे गामा कांस्टेंट और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो हमको हटाना क्या है, वॉल्यूम को हटाना है। तो यहाँ से वॉल्यूम का मान कितना होगा, टी बाई पी। वॉल्यूम का मान कितना होगा, टी बाई पी। तो हमारा मान कितना हो गया, तो पी 1 माइनस गामा टी पे पावर गामा कांस्टेंट। ओके, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, पी पे पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर गामा। टी 1 माइनस गामा जो है टी पावर 1 माइनस गामा का डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, पी का मान कितना होगा, पी 1 माइनस गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर माइनस गामा। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर माइनस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। ओके, और हमारा इसका मान कितना है, सी है। तो इस सी का मान कितना आएगा हमारा, तो सी का मान हमारा कितना आ गया, गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो हमारा सी का मान कितना है, गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और गामा का मान कितना दिया हमारा, गामा का मान दिया हुआ ना, मोनोटॉमिक गैस है ना, मोनोटॉमिक गैस का गामा का मान कितना होता है, 5/3। ओके, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5/3 डिवाइड बाई 5/3 माइनस 1। तो हमारा वैल्यू कितना होगा इसमें, 5/3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 होगा। ओके, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5/2, ऑप्शन नंबर 4। ये समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 243। 243 में क्या, a gas for which gamma is equal to 5/3 is heated at a constant pressure. ओके, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट कर रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ओके, तो वर्क बाय हीट का रेशियो क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है, वर्क बाय हीट का रेशियो पूछ रहा है। ओके, तो वर्क का मान कितना होगा, एन डेल्टा टी, और हीट का कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा, एन सीपी डेल्टा टी। और सीपी का मान कितना होगा हमारा, सीपी का मान कितना होता है, मोनोटॉमिक गैस है ना, तो मोनोटॉमिक गैस का मान कितना होगा, 5/2। ओके, तो हमारा कितना होगा, 2/5। ओके, 2/5। देखो यहाँ पे W बाई, यहाँ पे सीपी का मान होता है 5/2, तो 5/2 का इनवर्स करेंगे तो 2/5 होगा। तो इतना परसेंट का जो होगा वर्क बाई हीट का रेशियो होगा। तो इस 2/5 कितना हुआ, 2/5 कितना हुआ, 40%, ऑप्शन नंबर 1।
अब आया क्वेश्चन नंबर 244 एंड 245। ओके, तो इसमें क्या करना है, तो पहले आप फाइंड आउट करिए कि क्या है, वो क्या हो रहा है हमारा, कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। 244 में क्या, इन बीच ऑफ द फिगर नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग विल टेक प्लेस if the gas is taken along the curve isothermal adiabatic। yeah, in the between heat exchange between the gas and the surrounding will take place। अच्छा, इसमें से आपको ना आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये कर लीजिएगा ना, पीवी पे गामा कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक में, और इसमें जो होता है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आपका आइसोथर्मल में। तो हमें आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर ज्यादा किस में घटेगा, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर ज्यादा किस में घटेगा, एडियाबेटिक में। तो बी बना हुआ एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक में कोई भी जो हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, और ये होगा आपका जो है आइसोथर्मल। तो हीट का एक्सचेंज किस में नहीं होगा, बी में नहीं होगा। ओके, तो इसमें अगर बी आया तब इस ग्राफ में क्या होगा, सी होगा। ओके, तो एक आइसोथर्मल होगा तो एक एडियाबेटिक होगा। ये निकालने के लिए आपको शिकायत है, जब हम कंसिडर का क्रॉस नियरेस्ट तो इसका ये हो गया हमारा, बी और सी दोनों ऑप्शन हो गए इसमें। 245 245 में क्या पूछ रहा है कि हमारा ABCD दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है, तो निकाल लीजिएगा ना। ABCD में से अभी अभी निकालना सिखाते हैं, या अगर एक्सपेंशन का ग्राफ दिया हुआ हो, अगर एक्सपेंशन का ग्राफ दिया हुआ होगा आपके पास, तो क्या करना है, इसमें नीचे वाला एडियाबेटिक आएगा तो बी और डी एडियाबेटिक आएगा। ओके, बी और डी एडियाबेटिक आएगा, और ए और सी आइसोथर्मल आएगा। ए और सी आइसोथर्मल, ए और सी आइसोथर्मल, और बी और डी एडियाबेटिक। ऑप्शन नंबर 2 अभी निकालने हैं ऊपर में 244 में। ओके, आज के लिए इतने रहने देते हैं, इसमें टाइम भी हो ही गया। टू 245 तक हो गया, कहाँ से 232 से, मैं 10 क्वेश्चन के आसपास हो ही गया। ठीक है, सेशन को इन करते हैं।